नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। इस वक्त मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये प्रोफेसर रजनीकांत जी हैं, डीन साइंस फैकल्टी ऑफ साइंस जम्मू यूनिवर्सिटी से। और आपको बता दें, एक गर्व की बात है जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए, कि इन्हें फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री इन लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में से इन्हें जो है ये अवार्ड मिला है। और ये सर्वोच्च अवार्ड है साइंस में अगर हम बात करें। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। सर, ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं कि एक इस तरह का अवार्ड पाकर आप, और जम्मू कश्मीर के लिए ये पहला अवार्ड है, हमने सुना है। ऐसा ही है। सबसे पहले तो मैं ज़्यादा इसमें फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि ये जम्मू विश्वविद्यालय की रिकग्निशन है, हमारी जम्मू कश्मीर की रिकग्निशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे है। और ये अवार्ड जो है ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है। साल में 10 से 12 अवार्ड्स जो होते हैं वर्ल्ड ओवर इस फील्ड में दिए जाते हैं, केमिकल साइंसेस में। तो ये फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी इन केमिस्ट्री जो लंदन में है, ये करीब 150 साल पुरानी सोसाइटी है और वर्ल्ड की टॉप मोस्ट साइंस सोसाइटी है, जो सिर्फ सम्मानित नहीं करती है बल्कि और बड़े एवेन्यूज़ खोलती है, जिसमें इसका अपना एक रॉयल सोसाइटी फेलोज़ का क्लब है, जो कि आपस में साइंटिफिक आइडियाज़ जो हैं वर्ल्ड लेवल पे वो एक्सचेंज करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। और कभी कभी तो उनका दायित्व ये भी होता है कि वो किसी कंट्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी को फार्मूलेट करें और उसको गाइड करें। पॉलिसी मेकिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द, मतलब इसका एक पहलू है। ठीक है। अच्छा सर, तुस जम्मू दे गए हो ते थोड़ा डोगरी भी गल कर लेते। हालांकि मुझे डोगरी कम आती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ क्योंकि डोगरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं ये पूछगा कि संघर्ष कितना हा सर, क्योंकि बड़ा टफ हा इस अवार्ड ही हासिल करना, सर्वोच्च अवार्ड है, और भी बड़े लोगों ने है। संघर्ष दी अगर गल की जाए तो हर इंसान की लाइफ जी संघर्ष करने का शुरू होती है। तो मिगी जिन्ना कर चेता है कि जदों मैं जम्मू यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है MSc वास्ते 1981 की है, 83 मैं MSc की, उसके बाद MPhil की 84, तो उसके बाद फिर 85 में जम्मू यूनिवर्सिटी कन्नै PhD वास्ते रजिस्टर होया हा। तो उसके बाद मिगी फैलोशिप मिलिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। फिर मैं बॉम्बे चली है पावर एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उत्थे सारा अपना PhD का काम उत्थे खत्म किया। तो फिर 89 दे विच मिगी जम्मू यूनिवर्सिटी PhD की डिग्री अवार्ड हुई ही। उसके बाद 89 च मैं जम्मू यूनिवर्सिटी एज असिस्टेंट प्रोफैसर लगी आ। उसलै लैक्चरर आखते ही सी, अज टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज हुई दी है। तो 1991 दे विच J&K स्टेट दी साइंस एंड टैक्नोलॉजी काउंसिल जिहड़ी ही, उहदा पहला फिजिक्स का यंग साइंटिस्ट अवार्ड जिहड़ा हा 1991 च वो मिगी हासिल होया हा। और वो मेरे कैरियर की ऐसी शुरुआत ही कि उसके बाद ईश्वर की दया ने परतिए पिछे मुड़िए देखना नहीं पिया। और 1993 दे विच मिगी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी का अवार्ड मिलिया, वो हा बॉयस कास्ट फेलोशिप। और J&K स्टेट का मैं उसलै भी पहला आदमी हा जिसी ये अवार्ड मिलिया। हाँ, और उहदे वास्ते उस अवार्ड दे विच मिगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया हा 1 साल वास्ते एडवांस रिसर्च करने वास्ते, जिहड़ा मेरा एरिया ऑफ रिसर्च हा। 95 दे विच मैं वापस आया इंग्लैंड तो उसके बाद मैं एसोसीएट प्रोफैसर बनी है, उसलै अस आखदे रीडर इन फिजिक्स। तो 2003 दे विच 97 दे विच मिगी विजिटिंग फेलोशिप मिलिया, जिहदे च मैं बैंगलोर सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च हा, उत्थे मैं 3 महीने वास्ते भेजा गया, अगेन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी। फिर 2003 च मैं फुल प्रोफैसर बनी आ। तो उसके बाद तो लइए हूँ तक जिहड़ी है रिसर्च की जद्दोजहद और संघर्ष जिहड़ा वो चला दा है। ये तुसे पता लग गया होना जिस दिन कि तुसें अवार्ड मिला गा। जी जी। तो उस दिन के खुशी किन्नी कि जेड़ा संघर्ष आ, जेड़ा हार्डवर्क हा इस फील्ड च, और जो सोचे दा हा, वो अज लग गया तुसें कि कामयाबी मिली। सच दसां तुसें ते मैं सोचे दा नेहा कि इस लेवल तक कदे ईश्वर की दया ने मैं पुजगा। लेकिन शुक्रवार पिछले शुक्रवार मिगी इस चीज़ का जिसलै मेल आई उतों रॉयल सोसाइटी की, तो उहदे विच उन्हें लिखिया कि यू हैव बीन सेलेक्टेड एंड अवार्डेड
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਮੈਂਟੋ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਟਰੋਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਭੇਜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਸਫਰ ਕਰਾ ਦਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ JNK ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਹੀ ਜਿਸੀ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ CBSE ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ BTech MTech ਕੀਤੀ ਔਰ PhD ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਮਿਲਿਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ। उसी रिसर्च की बैकग्राउंड का पता है इस करिए, मतलब उन्हें भी लग गया होना कि पापा जो उन्हें प्राउड, बड़ा प्राउड यूनिवर्सिटी ने प्राउड फील किया। बिल्कुल। और इस सारी स्ट्रगल के पिछे जेड़ा मतलब मैं ज़्यादा क्रेडिट देना चाहना अपने मदर फादर की, ब्रदर की, अपने वाइफ की खास करिए, क्योंकि पिछले 30 साल चो मेरी ज़िंदगी च और जिस तरह ने उन्हें मी सपोर्ट किया और मेरे बच्चे मिगी सपोर्ट किया, क्योंकि रिसर्च दे विच ते कदे कोई टाइम की पाबंदी नहीं होंदी कि आदमी ने कुसलै घर जाना है, दफ्तरी टाइम तो होंदा नहीं है, लेकिन ये परिवार की बदौलत और दोस्तें मित्रें की बदौलत। चीज़ समझाओ सर, देखो आम पब्लिक की ये चीज़ समझाना बड़ी ज़रूरी है कि इस अवार्ड च मतलब की अहमियत है इस अवार्ड की, की है एक्चुअली ये जिस एरिया ऑफ रिसर्च के विच मैं काम शुरू किया है 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं PhD शुरू की थी ना, तो साड़ी कोलैबोरेशन उसलै नवीं रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी जम्मू जी अजकल IIIM अस आखने ना CSIR दी, इस कन्नै कोलैबोरेशन शुरू की थी। मेरे सुपरवाइजर रहे प्रोफैसर KN गोस्वामी साहब, अनफॉर्चुनेटली हूँ इस दुनिया च नहीं है, स्वर्गवास होई होंदा 2010 च, तो उन्हें कोलैबोरेशन शुरू की ही और उसके बाद वो 94 च रिटायर होई है। तो उसके बाद मैं वो कोलैबोरेशन की अगे बढ़ाया और उसके बाद अज की डेट के विच कम से कम भी कोई 16 इंस्टीट्यूशनस न कंट्री दे और नैशनल लैबोरेटरीज न जिंदे कन्नै मेरी कोलैबोरेशन जी है रिसर्च की चला दी है। और मेन मुद्दा जो रिसर्च का असें शुरू किया है ये फील्ड ऑफ साइंस पहले JNK दे विच कुतै भी नहीं हा, वो ये हा कि अस ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡ की क्रिस्टलाइज करी है, ਉਹਦੇ क्रिस्टल्स बनाई है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ एक्सरे एनालिसिस करी है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मॉलिक्यूल्स ਦਾ स्ट्रक्चर डिटरमिन करी है, ਉਹਦੀਆਂ डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टडीज़ करी है, ਜਿਹੜੀ रिजल्ट आंदा है वो रिजल्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਾ ਅਰਾਊਂਡ 99% ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ, ਇਹ ਸ਼ਾयद ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ 1% ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਨੀ यूजफुल प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं जिहदे कन्नै बड़ा रेवोल्यूशन आई जाता। रीसेंट एग्जाम्पल अगर तुसें लैनी है तो ईजी ले लैने जी कोरोना वायरस की जी है कोवैक्सीन और कोविशील्ड जी है, इस वास्ते तुस दिक्खी लो कि कितना एफर्ट लग्या है इस दवाई की बनाने वास्ते। तो अज अस जो मार्केट च दिखने ना कि दवाइयां दे ढेर लगे दे होंदे, इंदे सारे दे पिछे जी साइंस है, साइंस जी है वो सिर्फ फिजिक्स की या कैमिस्ट्री की या फार्मास्यूटिकल्स की नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस वालों का भी रोल है, मैथमैटिक्स का भी रोल है, कैमिस्ट्री का भी रोल है, फिजिक्स का भी रोल है, बायोलॉजी का भी रोल है, बायोटैक्नोलॉजी का भी रोल है, बायोफिजिक्स का भी रोल है, फार्मास्यूटिकल्स का भी रोल है, बायो इंफॉर्मेटिक्स का भी, यानी कि सर आशीषी एक चीज़। तो सर अब मुझे ये बताइए कि बधाई कहाँ कहाँ से मिल रही है आपको जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए? जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए क्या कह रहे हैं, आपको कहाँ कहाँ से बधाई आ रही है? मुझे तो जम्मू यूनिवर्सिटी के जितने भी मेरे मित्र हैं, कलीग्स हैं, उन सब ने ग्रीट किया है फेसबुक पे, इस पे व्हाट्सएप पे भी, और कुछ जो बहुत नज़दीक है उन्होंने फ़ोन करके भी बधाई दी है। वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी ने भी मैसेज किया है अपनी गुड विशेज़ का। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आपको एक बार फिर से बधाई देते हैं हम, और अच्छा हमें भी गर्व महसूस हो रहा है कि जम्मू से हैं आप और जम्मू कश्मीर के पहले व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।